नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन आर्मी ने एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया और एक प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके अंदर आर्मी पर्सनल के लिए, पर्सनल प्रोटेक्शन के लिए और उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए 1 लाख AK-47 प्रोटेक्टेड हेलमेट खरीदने का फैसला लिया गया है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रोक्योरमेंट होगी इस स्पेशलाइज्ड बैलिस्टिक हेलमेट के अंदर। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले 23 जून को आर्मी की इन्फेंट्री डायरेक्टरेट ने एक RFI इशू की ग्लोबल हेलमेट मैन्युफैक्चरर और इंडियन हेलमेट मैन्युफैक्चरर को। इसके अलावा जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे हेलमेट के, उनके साथ में एक मीटिंग भी की गई 13 जुलाई को नई दिल्ली के अंदर। और दोस्तों अगले साल फरवरी के अंदर इसके लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल भी इशू किया जा सकता है। और इसका बजट के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं, लेकिन ये माना जा रहा है एक हेलमेट की कीमत 50,000 रुपए होगी। तो ऐसे में ये कॉस्ट 500 करोड़ तक जा सकता है अगर हम पूरी डील की बात करें। और ये हमारी पुरानी बुलेट प्रूफ पटका हेलमेट को रिप्लेस करेंगी जो 1990 से सर्विस में है। साथ ही दोस्तों जो कानपुर बेस्ड MKQ के द्वारा 2018 के अंदर एक टेम्परेरीली बेस पे हेलमेट सप्लाई की गई थी, उसे भी रिप्लेस करेंगी। दोस्तों जब AK-47 की बुलेट फायर होती है तो ये साउंड की स्पीड से दुगनी स्पीड से आती है और 2000 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी डिलीवर करती है। और इसके दोस्तों टकराने से अगर पर्सन ने बॉडी आर्मर भी पहन रखा है, हेलमेट भी पहन रखा है, तब भी दोस्तों ट्रोमा इतना ज्यादा होता है कि पर्सन की मृत्यु हो सकती है। लेकिन ये जो बैलिस्टिक टेक्नोलॉजी से लैस हेलमेट है, इनके द्वारा इस 2000 जूल्स के काइनेटिक एनर्जी को 10 जूल्स तक लिमिटेड कर दिया जाता है और इसलिए इसका इंपैक्ट नहीं होता। इस नई हेलमेट के अंदर और भी एक्सेसरीज लगी होंगी, जिनके अंदर नाइट विजन गॉगल्स, टॉर्च, वाइजर, फेस शील्ड भी शामिल है। और इसकी हेलमेट से जो सुरक्षा मिलेगी AK-47 की गोली से, वो 10 मीटर की दूरी से भी अगर फायर की जाए, चाहे वह माइल्ड स्टील कोर की हो या हार्ड स्टील कोर की हो, दोनों सूरत में ही सुरक्षा मिलेगी। और आपको बताना चाहूंगा हार्ड स्टील कोर की बुलेट इसलिए डिजाइन की जाती हैं ताकि ये मेटल को भी पेनिट्रेट कर सके और बॉडी आर्मर को भी पार कर सके। और दोस्तों जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा जो हमला किया जाता है हमारी फोर्सेस पे, उसमें भी कुछ इसी तरह की बुलेट्स देखी गई हैं। आपको बता दें जून 20 को इसी साल जो एक हमला हुआ था, उसमें जो AK-47 पकड़ी गई है, उसके अंदर जो बुलेट थी वे सारी हार्ड बुलेट थी, हार्ड स्टील से बनी हुई थी। साथ ही दोस्तों एक पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर को भी गिराया गया, जिसके अंदर US बिल्ट M4A1 कोल्ट कार्बाइन थी। साथ ही 2 मैगजीन थे जो कि दोस्तों M855A1 के थे राउंड, जो दोस्तों नेटो अक्सर इस्तेमाल करती है। ये किसी भी तरह की बॉडी आर्मर को पेनिट्रेट कर सकते हैं, लेवल 3 तक के भी बॉडी आर्मर को पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो 1974 के अंदर जो हमारी फोर्सेस इस्तेमाल करती थी हेलमेट का, वो सिंपली फाइबर ग्लास हेलमेट थे जो अच्छी सुरक्षा प्रदान करते थे बुलेट्स और स्प्लिंटर से। लेकिन इसका एक इम्प्रोवाइज्ड लो कॉस्ट सोल्यूशन ढूंढा गया, एक बुलेट प्रूफ पटका बनाया गया। ये एक हेलमेट ही थी जिसे मेजर जनरल VK दत्ता ने बनाया था और अर्ली 1919 के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया। और अभी भी दोस्तों इन हेलमेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि इसकी अगर संरचना की बात करें तो इसके अंदर एक दोस्तों आर्मर्ड स्टील रैप्ड होता है कैनवस के अंदर, और ये सोल्जर को बुलेट से तो सुरक्षा देती है, लेकिन जो इससे ट्रोमा आता है यानी कि जो इसका झटका लगता है, उसके ऊपर कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती। और दूसरा दोस्तों इससे जो गोली टकरा के साथ खड़े सोल्जर को भी इंजर्ड कर सकती है। और दोस्तों 2018 के अंदर एक और ऑर्डर दिया गया जो कि 170 करोड़ का ऑर्डर था। इसमें 1,58,000 हेलमेट का ऑर्डर दिया गया कानपुर बेस्ड MKU को। और ये जो हेलमेट थी दोस्तों, ये AK-47 बुलेट से सुरक्षा नहीं देती थी। तो बाद में एक अदर फर्म ने इसका सोल्यूशन ढूंढा। उन्होंने एक मॉड्यूलर सिरेमिक एड ऑन प्लेट इसके अंदर लगा दी। इसका डिजाइन भी उन्होंने स्वयं ही किया और मैन्युफैक्चर भी किया। बाद में ये ट्रूप्स को दे दी गई और इससे अब हमें थोड़ी बहुत सुरक्षा मिल जाती है। लेकिन दोस्तों अभी जो हेलमेट लेने का फैसला किया गया है, ये वाकया में ही काबिले तारीफ है। और 1990 से दोस्तों इसकी अगर जरूरत थी तो अभी तक ये क्यों नहीं पूरा हुआ, ये भी दोस्तों एक चिंता का विषय है। तो ऐसे में अभी ये चीजें मिलने जा रही हैं तो बहुत ही अच्छा है हमारी फोर्सेस के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।